आज हम उत्तर वैदिक काल के विषय में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने ऋग वैदिक काल के विषय में पढ़ा। हमने जाना कि कैसे सिंधु घाटी के नगरी स्वरूप के पतन के 250 वर्षों के बाद लगभग 1500 ईसा पूर्व में सिंधु और उसकी सहायक नदियों के परिक्षेत्र में एक नवीन सभ्यता का उदय हुआ, जो शहरी सभ्यता न होकर एक ग्रामीण सभ्यता थी तथा जिस सभ्यता के निर्माता आर्यों को माना जाता है। ऋग वैदिक काल के बाद हमें उत्तर वैदिक काल के विषय में जानकारी मुख्य रूप से सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद से मिलती है और साथ ही साथ अगर हम देखें तो ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेद, पुराण, महाभारत तथा स्मृति ग्रंथों से भी हमें उत्तर वैदिक काल के विषय में जानकारी मिलती है। इन ग्रंथों से हम देखते हैं दोस्तों तो हमें मुख्य रूप से वृद्धरथ के शासनकाल तक के विषय में जानकारी मिलती है, यानी कि परीक्षित के शासनकाल के बारे में, कुरुओं के वंशावलियों के बारे में, जरासंध के शासनकाल के बारे में, जितने भी पौराणिक राजा हैं उन सभी राजाओं और शासकों के बारे में जानकारी हमें, यानी कह सकते हैं कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पहले के शासक और 1000 ईसा पूर्व के बाद के शासकों के विषय में जानकारी हमें मुख्य रूप से उत्तर वैदिक साहित्य या उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों से मिलती है। इस काल में दोस्तों हम देखते हैं स्त्रियों की स्थिति ऋग वैदिक काल की तुलना में कुछ हीन होती है, कुछ खराब होती है। स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आती है, बाल विवाह का प्रचलन शुरू होता है, विधवा पुनर्विवाह की प्रथा शुरू होती है, संस्कारों की प्रक्रिया 16 संस्कारों की प्रक्रिया की शुरुआत होती है, वैवाहिक जीवन की शुरुआत होती है। तो इस तरह हम देखते हैं समाज में रूढ़िवादिता, जटिलता इस काल में आने लगती है। दोस्तों आइए आज की क्लास में हम चर्चा करते हैं सीधे उत्तर वैदिक काल के विषय में। दोस्तों आइए सामवेद देखते हैं। चारों वेदों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वेद हमको दिखाई पड़ता है सामवेद साम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है गान, यानी कि गायन। इस तरह हम देखते हैं सामवेद से हमें संगीत के विषय में, यानी नाच गाने और गायक शास्त्रीय संगीत के विषय में जानकारी मिलती है। संगीत के 7 स्वर जो होते हैं सारे गामा पदा निशा, उसके बारे में भी हमें सामवेद से जानकारी मिलती है। दोस्तों आगे देखते हैं सामवेद से हमें संगीत के रूप में या संगीत के विषय में जानकारी मिलती है और यह हमें भारतीय संगीत के मूल के रूप में मिलता है, यानी सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। इस वेद में दोस्तों कुल 1549 रचाओं यानी कि बड़े बड़े मंत्रों के विषय में जानकारी मिलती है। इसमें 75 मंत्र जो होते हैं ये मंत्र इनके अपने मूल मंत्र हैं और बाकी जो मंत्र बचते हैं वो मंत्र प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋग्वेद से लिए गए हैं। इस तरह हम देखते हैं कि सामवेद और ऋग्वेद में बहुत ज़्यादा समानता मिलती है। एग्जाम में दोस्तों प्रश्न पूछ सकता है कि वह कौन सा वेद है जिसकी समानता सामवेद से ऋग्वेद से मिलती है, तो आप दिखाई पड़ता है आपको कि सामवेद की समानता ऋग्वेद से मिलती है। इस वेद के मंत्रों का उच्चारण दोस्तों हम देखते हैं तो मुख्य रूप से इस वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि या इस वेद के मंत्रों का पाठ करने वाले ऋषि को उद्गाता कहा जाता था। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। सामवेद की 3 शाखाएं हैं। सामवेद की 3 शाखाएं हैं, कीथु, जैमिनी और नारायणी। सामवेद की 3 शाखाएं हैं, कीथु, जैमिनी और नारायणी। इसके पहले दोस्तों जब हम लोग ऋग्वेद पढ़ रहे थे तो ऋग्वेद में मैंने बताया था कि ऋग्वेद की कुल 5 शाखाएं थी। कौन कौन? साकल, वास्कल, अश्वरायन, संखायन और मांडुक्य। वैसे सामवेद की 3 शाखाएं हैं। इस वेद का प्रमुख देवता सविता यानी सूर्य है। तो देवता विषय विवेचन के दृष्टिकोण से देखते हैं तो सामवेद का प्रमुख देवता हमें सविता या सूर्य दिखाई पड़ते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि सामवेद में अधिकांश जो सूक्ति है वो सविता या सूर्य को समर्पित है, जबकि हम ऋग्वेद में भी सविता देवता के विषय में पाते हैं कि गायत्री मंत्र सविता को समर्पित है, तीसरे मंडल में हमें दिखाई पड़ता है। लेकिन ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की जो चर्चा मिलती है जो सविता को समर्पित है, वहाँ हम देखते हैं तो वो आंशिक अंश से सिर्फ तीसरा मंडल समर्पित है, जबकि ये आधे से अधिक वेद जो है अगर धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सविता या सूर्य देवता को समर्पित है। इस वेद का जैसे चारों वेद के एक उपवेद है, जैसे आपने पढ़ा
कि ऋग्वेद का उपवेद जो पहला वेद था आयुर्वेद था, वैसे ही हम देखते हैं इस वेद का उपवेद यानी कि सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है और जिसके प्रवर्तक नारद को माना जाता है, वही नारद मुनि को माना जाता है। ठीक दोस्तों, अब अगली क्लास में आते हैं, देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है उत्तर वैदिक काल के विषय में जानकारी प्राप्त करने का, और इस वेद के विषय में जानकारी हमें मिलती है मुख्य रूप से उत्तर वैदिक ग्रंथों में। यजुर्वेद वास्तव में देखा जाए तो खुद स्वयं में भी एक स्रोत है, और यजुर्वेद किस शब्द से बना है? यजुत शब्द से बना है। यजुस का शाब्दिक अर्थ होता है यज्ञ, यानी कि वह वेद जिसमें यज्ञ संबंधी कर्मकांडी और विधि विधानों के विषय में जानकारी मिलती है, उसे हम यजुर्वेद कहते हैं। देखिए दोस्तों, आगे लिखा हुआ है यजुर्वेद मूलतः ये कर्मकांडीय ग्रंथ है, यानी कि जिस ग्रंथ में कर्म कांडों के विषय में, यानी कि यज्ञ में होने वाले हवन की क्रियाएं, पूजा की पद्धति, यज्ञ से प्रसन्न होने वाले देवता आदि के विषय में इससे जानकारी मिलती है, इसीलिए इसे कर्मकांडी ग्रंथ कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, यजुर्वेद से ही हमें यज्ञों में प्रयोग किए जाने वाले विधि विधानों की जानकारी मिलती है। ये एग्जाम में पूछ सकता है। यह अगला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह वेद जो है, यजुर्वेद जो है, यह एकमात्र वेद है चारों वेदों में जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, अर्थात कविता के फॉर्म में भी लिखा गया है और प्रोज के फॉर्म में भी लिखा गया है, गद्य में भी लिखा गया है और पद्य में भी लिखा गया है। तथा इस वेद का उच्चारण या यज्ञों के अवसर पर इस वेद के मंत्रों का जो ऋषि उच्चारण करते थे उन्हें अधूरे कहा जाता था। उन्हें क्या कहा जाता था? अधूरे कहा जाता था। और इस वेद का जो उपवेद था, इस वेद के उपवेद को धनुर्वेद कहा जाता था, और इससे हमें युद्ध कला के विषय में जानकारी, धनुर्वेद से हमें युद्ध कला के विषय में जानकारी मिलती है, यानी कि यजुर्वेद से हमें युद्ध कला के विषय में जानकारी मिलती है। क्यों? क्योंकि यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद से भी युद्ध कला के विषय में जानकारी मिलती है और यजुर्वेद से भी युद्ध कला के विषय में जानकारी मिलती है। तो यजुर्वेद में हम देखते हैं उपवेद धनुर्वेद है, और जिसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? विश्वामित्र। वही विश्वामित्र हैं जो ऋग्वेद के तीसरे मंडल के रचनाकार थे। जो ऋग्वेद के तीसरे मंडल के रचनाकार थे विश्वामित्र, वही हम देखते हैं कि यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद की रचना करते हैं। यजुर्वेद की कुल 2 शाखाएं हमको दिखाई पड़ती हैं। कौन कौन? आप देखिए, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। अब शुक्ल यजुर्वेद को हम देखेंगे तो शुक्ल यजुर्वेद को हम देखेंगे तो सतपथ ब्राह्मण, जिनका ब्राह्मण ग्रंथ मिलेगा या एग्जाम के दृष्टिकोण से वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, सतपथ ब्राह्मण से संबंधित दिखाई पड़ती है। और कृष्ण यजुर्वेद जो है आप देखते हैं ये मुख्य रूप से 4 शाखाओं में बटा हुआ है। तैतरीय, काठक, कपिष्ठल, मैत्राणी, ठीक, ये 4 हो गए, और एक धनुर्वेद का वाजस्नेय। तो हम आगे देखते हैं जब इसको तो महर्षि पतंजलि द्वारा यजुर्वेद की शाखाओं के विषय में 101 शाखाओं के विषय में चर्चा की गई है, जिनमें से 5 तैतरीय, काठक, कपिष्ठल, मैत्रायणी और वाजस्नेय, यही 5 वर्तमान में उपलब्ध है और सबसे महत्वपूर्ण भी है। अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों, अथर्ववेद। चारों वेदों में सबसे अंत में जो रचना हुई वह अथर्ववेद की रचना चारों वेदों में सबसे अंत में हमें दिखाई पड़ती है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं तीनों वेदों की समाप्ति के उपरांत चौथे वेद की रचना होती है। तो अथर्ववेद सबसे अंत में लिखा गया वेद है या सबसे नवीन वेद है। क्यों? क्योंकि पहले ऋग्वेद की रचना हुई, फिर उसके बाद सामवेद की, फिर यजुर्वेद की, फिर अथर्ववेद की। तो इस तरह देखते हैं जो सबसे पहले रचना की गई थी वो सबसे पुराना हो गया, और जिसकी रचना सबसे अंत में हुई वह सबसे नवीन हो गया। इस वेद की रचना अथर्वा ऋषि के द्वारा की गई थी। जैसा कि हम जानते हैं कि अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि के द्वारा की गई थी, इसीलिए इस वेद को अथर्वा वेद भी कहते हैं। या साथ ही साथ हम देखते हैं इस वेद के मंत्रों का विस्तार अंगिरस ऋषि के द्वारा किया गया, इसीलिए कहीं से अथर्वा अंगिरस वेद भी कहते हैं। इस वेद को ब्रह्मवेद, महिवेद और भैषाज्य वेद के रूप में भी जाना जाता है। क्यों? ब्रह्मवेद क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्रह्म के विषय में जानकारी हमें इसी वेद से मिलती है। और भैषाज्य वेद क्यों मिलते हैं? क्योंकि नैतिक नियमों के विषय में जानकारी मिलती है। महिवेद क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी के विषय में जानकारी इसी वेद से मिलती है। ऋग्वेद के देखिए लिखा है, ऋग्वेद के दार्शनिक विचारों का प्रौढ़ रूप हमें इसी वेद में मिलता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? ऋग्वेद के हम देखते हैं, ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक जगह मिलता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद है, मेरी माता अन्न पीसने वाली है। तो ये दार्शनिक विचार है।
यह ऋग्वेद के दार्शनिक विचारों का प्रस्फुटन हमें नवे मंडल में दिखाई पड़ता है, जिसमें एक कवि कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य है, मेरी माता अन्न पीसने वाली है। तो इससे दो चीज़ें दिखाई पड़ती है, एक तो दार्शनिक विचारधारा, दूसरा वर्ण व्यवस्था के बारे में, कि जो वर्ण व्यवस्था थी वह कर्म के आधार पर विभाजित थी, न कि जन्म के आधार पर। तो वही तो उसका जो प्रौढ़ रूप यानी उसका कठोर रूप हमें दिखाई पड़ता है यहाँ दार्शनिक विचारों का प्रौढ़ रूप अथर्ववेद में। जैसे अब वर्ण, जैसे वहाँ आप देखते हैं वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पे निर्धारित की जाती थी, तो अथर्ववैदिक काल तक या अथर्ववेद के समय तक आते आते आप देखते हैं वह जन्म पर आधारित हो गई या जन्म पर निर्धारित की जाने लगी। इस वेद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय क्या है? आयुर्विज्ञान। ठीक, तो अथर्ववेद का सबसे महत्वपूर्ण विषय आयुर्विज्ञान है। और इसके पहले हमने ऋग्वेद के विषय में पढ़ा था, तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद था, जबकि अथर्ववेद का विषय क्या है? आयुर्विज्ञान। आयुर्वेद नहीं, अथर्ववेद का विषय आयुर्विज्ञान है और ऋग्वेद का विषय आयुर्वेद है। तो ध्यान रखिएगा, दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा। इस वेद के मंत्रों के पाठ करता यानी कि अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण वैदिक कर्मकांडों के समय जो किया जाता था या वैदिक या यज्ञिक कर्मकांडों के समय में किया जाता था जिस ऋषि के द्वारा, उसे ब्रह्मा कहा जाता था। यानी कि ब्रह्मा के द्वारा, यानी कि अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण ब्रह्म ऋषि के द्वारा या ब्रह्म ऋषि के द्वारा किया जाता था। और इसी वेद में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछता है कि किस वेद में सभा और समित को प्रजापति की दो पुत्री कहा गया है? तो अथर्ववेद में हम देखते हैं सभा और समित का जो महत्व था वो कम हो गया तथा इन्हें प्रजापति की पुत्री के रूप में समेकित कर दिया गया। और विदत जो ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी वह पूर्णतः समाप्त हो गई। इस वेद की दो शाखाएं हैं, अथर्ववेद की भी हमको दो शाखाएं दिखती हैं, कौन कौन? पिप्पलाद और शौनक। इस वेद में हमें दो शाखाएं दिखती हैं, पिप्पलाद शाखा और शौनक शाखा। इस काल में इंद्र का स्थान प्रजापति ने ले लिया था, जैसा कि हम जानते हैं। प्रारंभ में हम देखते हैं या प्रारंभिक वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल में देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण देवता के रूप में हमें इंद्र दिखाई पड़ते हैं। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते, विशेष रूप से अथर्ववेद के समय तक आते आते हम देखते हैं कि पूर्ण रूप से इंद्र का स्थान प्रजापति ने ले लिया था। यानी प्रजापति सबसे महत्वपूर्ण देवता उत्तर वैदिक काल में बन जाते हैं। पृथुपुण्य, अथर्ववेद में पृथुपुण्य नामक एक व्यक्ति का उल्लेख है जिसने ये बताया कि वास्तव में कृषि में उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए। इसलिए हम देखते हैं अथर्ववेद में उल्लिखित पृथुपुण्य प्रथम कृषि वैज्ञानिक थे। ठीक है, प्रथम कृषि वैज्ञानिक थे। और अथर्ववेद का उपवेद हमको, जैसे चारों वेदों का उपवेद था, आपने देखा था, तो वैसे अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है और जिसके प्रवर्तक प्रजापति या ब्रह्मा को कहा जाता है। इस तरह दोस्तों हमारा ये चारों वेद और वेद से एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण बिंदु समाप्त हुए। अब एक टॉपिक और बचा हुआ देख लेते हैं दोस्तों, जैसे चित्रित घोषण वृद्धभांड। तो आपने पढ़ा था ऋग्वैदिक काल में ओसीपी के बारे में, ऋग्वेद से गैरिक वृद्धभांड के द्वारा ऋग्वेद के विषय में जानकारी या प्रारंभिक वैदिक काल के विषय में जानकारी या ऋग्वैदिक काल के विषय में जानकारी मिलती है। वैसे ही उत्तर वैदिक काल के विषय में जानकारी हमें चित्रित घोषण वृद्धभांड या प्रिंटेड गेवेयर के द्वारा, यानी कि रगे हुए ग्रेवेयर के द्वारा हमको मिलती है। हम दोस्तों अब चारों वेदों को एक बार और डिस्कस कर लेते हैं जानकारी के लिए। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद और अथर्ववेद का उपवेद जो होता है आपका दिखाई पड़ेगा शिल्पवेद, यानी भवन निर्माण कला से संबंधित है। फिर आयुर्वेद के जो रचयिता आपको प्रजापति या ब्रह्मा, जो ऋग्वेद का उपवेद था। फिर उसके बाद देखते हैं सामवेद का उपवेद जो होता था, सामवेद के उपवेद के रचयिता गंधर्ववेद था, उसके रचयिता नारद। फिर यजुर्वेद का उपवेद आपको दिखाई पड़ता है धनुर्वेद, इसके रचयिता विश्वामित्र। तथा अथर्ववेद का उपवेद आपको दिखाई पड़ता है क्या? शिल्पवेद, जिसके प्रवर्तक या रचयिता आपको विश्वामित्र विश्वकर्मा भगवान दिखाई पड़ते हैं। इस तरह दोस्तों आज का टॉपिक समाप्त हुआ।